चला हुजूर की तौहीन सुन करके चुप रहने वाले गूंगे शैतान है। जवाब देने वाले हस्सान बिन साबित के लिए हुजूर फरमा रहे कि मेरी तरफ से जवाब देता रहे जब तक हस्सान जिब्रील के जरिए से मदद होती रहे। और ये दुआ सिर्फ हज़रत हस्सान के लिए नहीं है, हर उस आशिक़ मुस्तफा के लिए है जिसकी ज़बान मुस्तफा जाने रहमत के लिए चलती है। अपने दुश्मनों को तो सभी कोसते हैं, ज़बान वो ज़बान है जो मुस्तफा जाने रहमत की तारीफ में खुलती है, उनकी ताईद में खुलती है। अपने दुश्मनों पे सब्र कर जाओ। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आपका नारे में भी कोई शिद्दत नहीं है। जिस कौम के नारे में भी दम ना रह जाए फिर उस कौम की जिंदगी में क्या दम रहेगा। बहरहाल हुजूर के नाम पर भी नारा लगता है, जरा मैं भी तो देखो, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पहले तो नारा लगाया मत करो, खासतौर पे मेरी तकरीर में लगाए तो फिर उसका हक अदा किया करोगे। इसलिए कि मैं कभी आपसे नारे का तलबगार कभी नहीं रहा हूं, लेकिन जब यारों का जिक्र हो फिर वो भी अल्लाह के यार का जिक्र, महबूब किरदार का जिक्र, फिर उसकी बात ही कुछ होनी चाहिए। अर्ज ये कर रहा था कि सरकार ने फरमाया अल्लाह जब तक हस्सान मेरी तरफ से जवाब देता रहे तो इसकी जिब्रील के जरिए से मदद, अल्लाह हर उसकी मदद करता है जिब्रील के जरिए से जो मेरे नबी की तरफ से जवाब देते। इसलिए मेरे इमाम कहते हैं दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। तो हुजूर ने ये नात का सिलसिला इस तरह से शुरू करवाया, वरना नात तो जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी पढ़ी, उसका जिक्र अलग आता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी पढ़ी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी पढ़ी। अगर उसका जिक्र किया जाए तो असल उन्वान जो आज का है वो छूट जाए। तो हज़रत हस्सान बिन साबित एक दिन आया, या रसूल अल्लाह मैं नात लिख कर लाया हूँ, ताज़ा तरीन नात। हुजूर नात सुनेंगे आप? सरकार ने फरमाया हस्सान तू मेरे लिए तो हमेशा लाता है। ये कंजुल उम्माल में रिवायत मौजूद है। हमारे लिए मुश्किल ये है कि खुदा जाने कहां से वहाबियत की हवा चली और ये हवा कहीं ना कहीं अब अहले सुन्नत को भी लग गई, कुछ को, सबको नहीं। जहां फजाइल में हदीस पढ़ो, कहां से लाए? कंजुल उम्माल से, बुखारी में नहीं है। यही तो 100 साल से वो हमसे कह रहे थे, अब आप भी वही कह रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको ख्याल होना चाहिए कि हम अहले सुन्नत है। अपने असलाफ के रास्ते से इतने भी मत हट जाओ, इतने फैशन परस्त ना बनो। कंजुल उम्माल में है, उसकी सनदी हैसियत क्या है वो आपके जिम्मे पर है। हमारी हैसियत सिर्फ इतनी है कि शेख हिंदी, शेख मुत्तकी ने उसको नकल किया और वो हमारे नजदीक अपने दौर के सबसे बड़े मुहद्दिस थे, इसलिए हम उन पर एतबार कर रहे हैं। अगर किसी ने उसका इनकार कर दिया हो तो वो भी इंसान है, ये भी इंसान है। कि अगर उनकी बात का एतबार आप इनकार में लेते हैं तो इकरार में इनकी बात का भी तो एतबार हो सकता है। आपने उन पे एतबार किया, हमने इन पे एतबार किया। तो बातें इस तरह ना किया करो कि ऐसा लगने लगे कि आपके दिल में कोई दुश्मनी बीज बो रही है, कि परवरिश पा रही है। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की बारगाह में जब हस्सान नई नात लेकर के आए, मफहूम के तौर पे अर्ज कर रहा हूं, और सरकार अलैहि सलाम से हुजूर नई नात लाए हूं, सुनाऊं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया हस्सान तुम मेरे लिए तो हमेशा लाते हो। कंजुल उम्माल में सरकार ने फरमाया कभी तूने मेरी अबू बकर की शान में भी कुछ लिखा है? मेरे अबू बकर की शान में भी जरा कुछ लिख करके ला। हुजूर अपनी नात जहां सुनना चाहते हैं वहीं अबू बकर सिद्दीक की मनकबत भी सुनना चाहते हैं। इसलिए जहां हमारे यहाँ नात का मिजाज है वहां सहाबा की मनकबत का मिजाज भी है। हुजूर फरमाते हैं अबू बकर की शान में कुछ ला लिख करके, और फिर हजरत हस्सान बिन साबित ने हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान में जो अशआर लिख करके लाए वो भी कंजुल उम्माल में मौजूद है कि वो अव्वल हिजरत करने वाला रसूलुल्लाह हुजूर अलैहि सलाम का साथी, हुजूर के साथ हिजरत करने वाला, हुजूर का साथी, अव्वल ईमान लाने वाला, इस तरीके से इस्लाम की राह में अपना माल खर्च करने वाला। अल्लाहु अकबर। सैयदना सिद्दीक अकबर का मर्तबा रसूलुल्लाह की बारगाह में हस्सान बिन साबित बयान फरमा रहे हैं। तो इससे पता चला कि हुजूर जहां अपनी नातों से खुश होते हैं वहीं अबू बकर सिद्दीक की मनकबत से भी खुश होते हैं। इसलिए आज हमने चाहा कि सैयदना सिद्दीक अकबर का कुछ मकाम बयान करें, मर्तबा बयान करें, क्योंकि हमारी अवाम उन नफूस से बहुत दूर हो गई जिन नफूस ने इस्लाम के लिए बड़ी मेहनतें की। पहले थोड़ा सा मैं आपको यह बताऊं कि सिद्दीक अकबर की अजमत बयान करने से पहले सिर्फ थोड़ा सा टाइम 2-3 मिनट कर लूंगा। आपको अहले इल्म को, अहले खिरत को, अहले दानिश को अंदाजा होगा कि मकाम सिद्दीक क्या है। देखिए हुजूर अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ, आका ने पर्दा फरमाया। हुजूर के पर्दा फरमाने के बाद एक जवान आया मदीना मुनव्वरा में, सारे सहाबा रो रहे थे। बड़ा अजीब मामला था मदीना शरीफ में, जिन्नात भी रोते थे, पत्थरों से रोने की आवाज सुनी गई, जानवर रो रहे थे हुजूर के विसाल के दिन। सहाबा का हाल गैर था। सहाबा कहते थे हम लुट गए, अब हम कहां जाएं? क्यों? इसलिए कि रुखे वद्दुहा नजरों से छुप जाएगा।
अब वो रुखे जाना निगाहों में नहीं आएगा, सामने नहीं आएगा। अब तो वो कब्र अनवर में कयामत तक के लिए, आराम के लिए सुपुर्द लहद किया जा रहा है। और ऐसे में एक जवान आया, सबको रोता देख के कहा, क्यों रो रहे हो मदीने वालों? तो उस जवान से किसी ने कहा, हमारी तो दुनिया लुट गई, हमारी तो बहारें उजड़ गई, हमारी तो बहारें खिज़ा में तब्दील हो गई। कहा हुआ क्या? कहा कि हमारी जान, हमारे ईमान की जान, हमारी रूह, रूह कायनात इस दुनिया से ज़ाहिरी तौर पे कूच कर गई। कहा क्या? कहा हुजूर सैयद आलम आफ्ताब रिसालत महताब नबुवत दुनिया से ज़ाहिरी तौर पे कूच करके। उसने कहा अब तो तबाह मैं हो गया, अब तो बर्बाद मैं हो गया। कहा क्यों? तो क्यों तबाह हुआ? कहा मैंने तो उनकी अजमत सुन के कलमा पढ़ लिया था, लेकिन मैंने उनको अभी तक देखा नहीं था। सोचा वो दिलरुबा सूरत, वो मनमोहनी सूरत एक मर्तबा देख लूं और सहाबियत के शरफ से मुशर्रफ हो जाऊं, लेकिन अफसोस वो दिलरुबा सूरत की दीदार की तड़प लेकर के आने वाला महरूम में तमन्ना ही रहा। किसी ने कहा रुको, ठहरो, इतनी बड़ी सआदत से इसे महरूम न करो। मौलाए कायनात के पास इत्तला भिजवाई गई, अभी हुजूर को कब्र अनवर में आराम के लिए लिटा दिया गया और अभी मिट्टी को सजाया नहीं गया था। ये नहीं कहता कि मिट्टी डाली गई थी, वल्लाह कब्र अनवर पे मिट्टी डालने का जिक्र कैसे करूं। हजरत अल्लामा फैज अहमद ओवैसी का जुमला बड़ा खूबसूरत लगता है। कहते हैं मैं नबी के जनाजे को जनाजा किस मुंह से कह दूं? अल्लाह अकबर, जिसने जनाजे निकलने से बचाए हों उसके जनाजे को जनाजा कैसे कहूं? लेकिन मजबूर हूं कि अल्फाज नहीं मिलते, अल्फाज नहीं मिलते, सरकार को क्या कहिए। तो कहीं कहीं समझने समझाने के लिए मजबूरन कुछ बात मजाजन कहनी पड़ती है। वो कहते हैं कि अभी मिट्टी सजाई नहीं गई है कब्र अनवर पर और महल मुस्तफ़ा, कसरे कब्र मुस्तफ़ा अभी तैयार नहीं किया गया है। एक काम करो, उसको बुलाओ और इस सादत से उसको महरूम न करो। उस जवान को बुलाया गया और चेहरे अनवर से कपड़ा हटाया गया और कहा लो देख लो, लो देख लो, जिसको देखने आए थे, बातें करने आए थे, इस मनमोहनी सूरत पर कुर्बान होने आए थे, देख लो। उसने एक झलक